जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी को जितने भी झूठे आरोप लगाना है वो लगा सकती है, जितने भी उसे झूठे केस करना है वो कर सकती है, लेकिन पति और उसके परिवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस डिसमिस हो सकते हैं। ऐसे कुछ मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक मामला अभी प्रेजेंट में देखने को मिला, जहां पर पत्नी ने भर भर के आरोप लगाए थे, बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे। यानी कि जब पुलिस को शिकायत दी थी, उसमें एक नहीं दो नहीं पूरे 13 लोगों को पत्नी ने पार्टी बनाया था। 13 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और पत्नी ने गवाह के तौर पर भर भर के लोगों को गवाह लेके गई थी। और पत्नी चाह रही थी कि पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध इतना स्ट्रॉन्ग मामला बने कि ये हमारे सामने नाक रगड़ें, हम जैसा चाहें वैसा होगा, या फिर ये सब के सब जेल जाएंगे। और पत्नी ने इसी उद्देश्य से भर भर के आरोप लगाए, भर भर के केस किए, भर भर के लोगों को इस केस में पार्टी बनवाया, बहुत सारे सेक्शन लगवाए और ढेर भर गवाह लेके आई पत्नी कोर्ट में। लेकिन पति ने एक ऐसी तरकीब निकाली और पत्नी के सारे गवाह ढेर हो गए। पत्नी के सारे आरोप ढेर हो गए और कोर्ट ने पति को वाइज्जत बरी कर दिया। संदेह के आधार पर नहीं, सीधे वाइज्जत बरी कर दिया इस केस में। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दियो। इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल एक मामला ऐसे देखने को मिलता है, वो भी ट्रायल कोर्ट से। इसलिए मैं आपको आज इस जजमेंट नहीं दूंगा, ना जजमेंट क्रमांक बताऊंगा, क्योंकि जिसके केस में जजमेंट आया है उस बंदे ने ये सब बताने से मना किया है। उसने मुझे जजमेंट भेजा, बताया कि सर देखिए किस तरीके से केस को मैंने लड़ा और मुझे किस तरीके से सफलता मिली। तो मैं आपको वही बताने वाला हूं कि इस केस में पत्नी ने 13 लोगों के खिलाफ शिकायत दी पुलिस को। पुलिस ने जांच के बाद इस शिकायत को बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि पत्नी चाह रही थी कि मैंने जितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी है उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज हो, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं चाह रही थी। इसलिए पत्नी ने कहा कि मैं कोर्ट से करूंगी, और कोर्ट गई और कोर्ट में उसने सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत प्राइवेट परिवाद के तौर पर यह मामला 13 लोगों के विरुद्ध दर्ज करवाया। लेकिन पुलिस की जांच के बाद कोर्ट ने इस मामले में मात्र 8 लोगों को पार्टी बनाया। 8 लोगों को समन इशू होते हैं, 8 लोग इस केस में जाते हैं और फिर पति ने अपनी तरफ से आपत्तियां लगाना शुरू की। कुछ लोग इस केस में पहले ही निकल गए थे क्वेश्चनिंग में, और बाकी जो लोग बचे थे तो पति ने पूरा केस फाइट किया। और इस केस में पत्नी ने 7 गवाह पेश किए थे। 8 लोग पार्टी, 7 गवाह। आरोप क्या थे? दहेज मांगते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। जब बच्चा गर्भ में आया तो मेरी सास ने मुझे मारा पीटा और उसका गर्भ खराब कर दिया, गर्भपात करवा दिया। जब दूसरा बच्चा आया तो मैं मायके में थी, मेडिकल का कोई खर्चा नहीं उठाया, यहां तक कि बच्चे को पिता देखने भी नहीं आया और मेरी भी कोई खोज खबर नहीं ली। जब मेरे पिता ने फोन लगाया कि भाई बच्चे को देख जाओ, अपनी बीवी को ले जाओ, तो पति ने 1 लाख रुपए दहेज की मांग दोहराई। जब मेरे पिता उनके घर गए, हाथ पैर जोड़े, तब भी वो लोग बिल्कुल भी नरम नहीं पड़े, बिल्कुल भी दया नहीं आई। उनने बहुत बुरा सलूक किया मेरे पिता के साथ और 1 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग करते रहे और बेटी को नहीं ले गए क्योंकि हम पैसा नहीं दे पा रहे थे। इस केस में कोर्ट ने यह पाया कि पत्नी जितने भी आरोप लगा रही है वो सारे के सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष और पत्नी कोई भी सबूत इसमें नहीं दे पाई। यानी एक भी सबूत पत्नी की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया। और पति की तरफ से ऐसे कई सबूत थे, जैसे कि पहले बच्चे का जन्म हुआ, उस जन्म के दौरान पिता ने मिठाइयाँ बांटी और वहाँ पर वो गया था और वहाँ पर उसने हॉस्पिटल का बिल पे किया था। ये बड़ा सबूत था जिसमें वो कह रही कि कोई खोज खबर ही नहीं ली। दूसरा ये कि इसके पहले पत्नी ने कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। तीसरा ये कि जब कोई विशेष अवसर आया तो बाकायदा पति ने फोटोग्राफ्स खींचे थे और वो सभी फोटोज थे। उस समय फोटो नहीं हुआ, कैमरेज नहीं हुआ करते थे, फिर भी पति ने जो भी कैमरा था उससे फोटो खिंचवाए और वो फोटो कलेक्ट करके रखे थे। और इसके अलावा कुछ गवाह थे, आसपास के लोग, पड़ोसी, उन गवाहों ने गवाही दी कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि पत्नी साथ नहीं रहना चाहती थी और पत्नी का किसी लड़के के साथ अफेयर था और इसी वजह से अक्सर वो पति और उसके परिवार वालों से अभद्रता किया करती थी। तो ये जो पति के पड़ोसी थे गवाही, उन गवाहों को कोर्ट ने
सही माना और क्रॉस एग्जामिन में उन गवाहों ने वो बातें रखी जिसकी वजह से कोर्ट ने माना कि जो पति की तरफ से गवाह आए हैं वो सही कह रहे हैं। और जो पत्नी की तरफ से गवाह आए थे उन सब गवाहों ने एक ही बात कही कि पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने जो कहा हमने वो बताया, हमने अपनी स्वयं की आंखों से कोई घटना नहीं देखी। इस कारण से पत्नी के द्वारा लाए गए जो 7 गवाह थे उसमें से ज्यादातर तो परिवार के लोग थे और किसी ने भी कोई भी घटना अपनी आंखों से नहीं देखी थी, यानी प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं था। और पति की तरफ से जो गवाह थे वो प्रत्यक्षदर्शी थे और पत्नी के पास में पति के विरुद्ध कोई सबूत भी नहीं था आरोप लगाने का। और कुछ ऐसे आरोप थे जिसे पति खंडन भी कर रहा था सबूतों के तौर पर। तो कोर्ट ने माना कि पत्नी झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगा रही है, बेबुनियाद केस किया है और ऐसी स्थिति में इस केस को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया और पति सहित 8 लोगों को इस केस में बाइज्जत बरी कर दिया। एक बात याद रखिएगा, किसी भी केस में आई विटनेस सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, जिनके विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध इसके पूर्व क्या कोई शिकायत की गई थी। अगर कोई शिकायत FIR की गई है या कोई ऐसा वीडियो ऑडियो सबूत है तो उनके खिलाफ मामला चल सकता है, उनको सजा हो सकती है, अन्यथा उन लोगों को कोर्ट इस केस से बाहर कर देती है। यानी सीधा कनेक्शन होना चाहिए। आमतौर पर जो पत्नी के साथ लोग रह रहे होते हैं, यानी कि जो घर में रह रहे होते हैं, उन्हीं के ऊपर आमतौर पर केस चलता है। बाहर वाले लोगों को अगर लिंक सीधी ना जुड़े तो कोर्ट उनको क्वैश कर देती है, क्वैश करके उनको बाहर निकाल देती है या पुलिस जांच में भी उनको निकाल देती है, डिस्चार्ज में भी निकल जाते हैं, रिवीजन में भी नाम निकल जाते हैं। तो और इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो, फोटो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पत्नी या आप कोई भी व्यक्ति बार बार अपने जीवन साथी के, उसके परिवार वालों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराता है तो इससे ये भी प्रतीत होता है कि भाई वो पीड़ित है और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, इस कारण से वो बार बार शिकायत दर्ज करवा रहा था। तो ये बात भी ध्यान रखिए। एक केस ऐसे देखा गया था जहां पर पत्नी लगातार अपने पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा रही थी। करीबन 8 बार वो कंप्लेंट दर्ज करा चुकी थी। तो जब वो लोग क्वैश कराने गए तो कोर्ट ने माना कि जब पत्नी के पास में इतनी सारी शिकायत है तो आपका मामला क्वैश नहीं हो सकता। और इस मामले में पत्नी या उसके परिवार के पत्नी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की तरफ से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। तो कोर्ट ने माना कि पत्नी ने पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं की, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है और पति के पास में कई सबूत हैं और आई विटनेस है। इस कारण से पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे प्रतीत होते हैं और ऐसी स्थिति में पति और उसके परिवार सहित अन्य लोगों को कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।